स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के प्रमुख पात्र भागवत वक्ता गोकर्ण। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक ग्राम में आत्मदेव नामक एक विद्वान और धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधुली था। ब्राह्मण दंपति संतानहीन थे। एक दिन वह ब्राह्मण संतान चिंता में निमग्न होकर घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उनसे अपनी संतानहीनता का दुख बताकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देव, संतान से कोई सुखी नहीं होता है। तुम्हारे प्रारब्ध में संतति योग नहीं है। तुम्हें भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे संतान दीजिए, अन्यथा मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ब्राह्मण का हठ देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल दिया और कहा, तुम इसे अपनी पत्नी को खिला दो। इसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया, किंतु उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की कलहकारिणी स्त्री थी। उसने गर्भ धारण एवं प्रसव कष्ट का स्मरण करके फल को अपनी गाय को खिला दिया और पहले से गर्भवती अपनी छोटी बहन से प्रसव के बाद संतान को अपने लिए देने का वचन ले लिया। समय आने पर धुंधुली की बहन को एक पुत्र हुआ और उसने अपने पुत्र को धुंधुली को दे दिया। उस पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा गया। 3 मास के बाद गाय को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके शरीर के सभी अंग मनुष्य के थे, केवल कान गाय के जैसा था। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण थोड़े ही समय में परम विद्वान और ज्ञानी हो गए। धुंधुकारी दुष्चरित्र, चोर और वैश्यागामी निकला। आत्मदेव उससे दुखी होकर और गोकर्ण से उपदेश प्राप्त करके वन में चले गए और वहीं भगवान का भजन करते हुए परलोक सिधारे। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधुकारी ने अपने पिता की संपत्ति नष्ट कर दी। उसकी माता ने कुएं में गिरकर अपना प्राण त्याग दिया। उसके बाद धुंधुकारी ने निरंकुश होकर 5 वैश्याओं को अपने घर में रख लिया। एक दिन वैश्याओं ने उसे भी मार डाला। धुंधुकारी अपने दूषित आचरण के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। वे जब रात में घर में सोने गए, तब प्रेत बना हुआ धुंधुकारी उनके सन्निकट आया। उसने बड़े ही दीन शब्दों में अपना संपूर्ण वृतांत गोकर्ण से कह सुनाया और प्रेत योनि की भीषण यातना से छूटने का उपाय पूछा। भगवान सूर्य की सलाह पर गोकर्ण ने धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा प्रारंभ की। श्रीमद् भागवत कथा का समाचार सुनकर आसपास के गांवों के लोग भी कथा सुनने के लिए एकत्र हो गए। जब व्यास के आसन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहनी प्रारंभ की, तब धुंधुकारी भी प्रेत रूप में 7 गांठों के एक बांस के छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। 7 दिनों की कथा में क्रमशः उस बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने एक बार फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही और उसके प्रभाव से कथा समाप्ति के दिन वे अपने श्रोताओं के सहित भगवान विष्णु के परम धाम को पधारे।